23 जून भारत के लिए काफी ऐतिहासिक साबित हुआ। 23 जून को अमेरिका में पीएम मोदी भारत का डंका बजा रहे थे तो पटना में विपक्ष के नेता मोदी हटाओ संकल्प ले रहे थे। इसी विपक्ष की बैठक में कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही थी। क्या विपक्ष में मौजूद अलग अलग दल के नेता कांग्रेस को स्वीकार करेंगे? लेकिन वही भारत के विपक्षी दल चाहते हैं कि 2024 में होने वाले आम चुनावों में मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाए। इसके लिए 23 जून को ही 15 विपक्षी दलों के नेता बिहार की राजधानी पटना में एकत्रित हुए थे। बिहार में मौजूदा समय में जेडीयू और राजद की संयुक्त सरकार है, इसीलिए विपक्षी दलों की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर हुई। विपक्षी दल के पीएम मोदी को हटाने का संकल्प लिए। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन सवाल उठता है कि विपक्षी की एकता में कांग्रेस का क्या होगा। 23 जून की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी उपस्थित रहे। ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल, भगवत मान जैसे नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को हराकर ही सत्ता प्राप्त की है। 20 जून को ही केजरीवाल ने राजस्थान के श्री गंगानगर में कांग्रेस को हराने की घोषणा की है। केजरीवाल ने भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी भ्रष्टाचारी बताया है। अब जब मोदी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष बनाया जाएगा तो क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता कांग्रेस के साथ कोई समझौता कर लेंगे? यदि कांग्रेस के साथ समझौता करते हैं तो फिर उनके दलों का क्या होगा? देश में जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल सत्ता में है, उन्होंने कांग्रेस को ही हराया है। अब सवाल उठता है कि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष हर मोर्चे पर समझौता करने को तैयार है। अगर विपक्षी दलों की बैठक में ममता को शामिल होना, यह जाहिर होता है कि एक बड़ा विपक्षी गठबंधन देश के अंदर बनने वाला है। इसका संकेत पटना में मिला है। शिमला में मीटिंग हो या और कहीं मीटिंग हो, आने वाले दिन में सारे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बल्कि भारतीय जनता पार्टी की पोषित जो मीडिया है, वह प्रचार करके, दुष्प्रचार करके एक दूसरे के प्रति जो है प्रकाश पैदा करने की कोशिश कर रही है। और जो उनके नेवाले पर पलने, भारतीय जनता पार्टी के नेवाले पर पलने वाली जो मीडिया है, वो अपने तरीके से देश को प्रोजेक्ट करने की कोशिश में है। इसलिए देश के अंदर विपक्षी एकता बनाने की ओर हम लोग हैं। विपक्षी एकता बनेगा और आने वाले दिन में 2024 में मोदी को सत्ता गंवाना पड़ेगा। देश की जनता गुस्से में है। देश की जनता उनके जो 9 साल की जो कुशासन है, उसे देश से उब चुकी है। इसलिए देश के वैसे भी जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी एकता बनाने में अगर बाधक बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो आने वाले दिन में जनता को जवाब उनको भी देना पड़ेगा। इसलिए आज समय का मांग है, एंटी बीजेपी जितने भी पार्टियां हैं, सबको एक मंच पे आकर के 2024 में मोदी को हटाना चाहिए। सबसे पहले तो अगर विपक्षी एकता नहीं रहता तो टोटल 18 प्रतिनिधि, 18 अलग अलग पार्टी के 18 प्रतिनिधि उस विपक्षी एकता की बैठक में आए थे और बैठक बहुत शांतिपूर्वक हुआ और बहुत ही मतलब पॉजिटिव हुआ, जिसमें कि सब लोगों ने अपने अपनी राय दी। राय देके और उसमें सबका एक ही सहमति था कि हम लोग सब मिलके इस बार 2024 का जो चुनाव है उसमें सब लोग मिलके और सब एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। क्योंकि ये देश का सवाल है और देश में जो जिस तरह से देश की स्थिति है, या तो देश की जनता तबाह है, देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, तो देश के जो बचाने वाले हैं, देश के जो चिंतित के लिए जो चिंता करते हैं, उनकी बैठक थी। और इसी बैठक के माध्यम से देश को फिर से, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई थी उससे पहले देश की जनता ने बहुत उनसे उम्मीद की थी और उम्मीद करने के बाद उनको वोट किया था। वोट करने के बाद जिस तरह से उन्होंने झूठ बोला और देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया, तो इसी को देखते हुए विपक्षी एकता, क्योंकि जब तक विपक्ष ने के दिमाग में आए, जब तक हमारे लालू प्रसाद यादव जी जिस तरह से बीमार थे, बीच में समय नहीं दे पा रहे थे, अब वो बीमारी से ठीक हो गए हैं और उसके बाद तब विपक्षी को एक कर रहे हैं। और हमको लगता है कि सब सारे विपक्ष अब एक हो गए हैं और 2024 का चुनाव में नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। अरविंद केजरीवाल भले ही राहुल गांधी के साथ विपक्ष की बैठक में शामिल हुए हों,
लेकिन केजरीवाल ने घोषणा कर दी है कि राजस्थान के सभी 200 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा है। गुजरात में भी केजरीवाल ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इससे गुजरात में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। जानकारों की माने तो केजरीवाल ने 23 जून की बैठक में इसीलिए उपस्थिति दर्ज कराई ताकि दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस का साथ लिया जा सके। हालांकि दिल्ली कांग्रेस के नेता पहले ही केजरीवाल का विरोध कर चुके हैं। सवाल यह भी है कि यदि कांग्रेस अध्यादेश का विरोध नहीं करेगी तो फिर केजरीवाल विपक्ष के एजेंडे में शामिल क्यों होंगे? गुजरात में केजरीवाल को जो वोट मिले उसी का परिणाम है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसे नेता भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मोदी को हटाने के लिए विपक्षी दल पाकिस्तान परस्त महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के साथ बैठने को भी तैयार हैं। वहीं इस बैठक में अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने भाग लिया। यूपी में कांग्रेस के वोट अखिलेश यादव ने ही हड़पे हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में कांग्रेस के वोट लेकर ही शरद पवार मजबूत स्थिति में हैं। ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस से निकलकर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सफाया कर दिया। आज बंगाल में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। विपक्षी एकता में कांग्रेस की भूमिका ही महत्वपूर्ण होगी। मौजूदा समय में भी लोकसभा में कांग्रेस के 49 सांसद हैं, जबकि दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के डीएमके का नंबर है। डीएमके के 24 और तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी के 24 सांसद हैं। देखिए, सीटों की जहाँ तक जब हम साझेदारी में बात करते हैं, जब हम साझेदारी की पहल करते हैं तो उसमें हिस्सेदारी मायने नहीं रखता। बात है इस देश में लोकतंत्र को बचाने का, बात है इस देश के संविधान को बचाने का, बात है इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को सुरक्षित रखने का, बात है कि इस देश की बेटियां जो सिसकियां ले रही है भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से, उन बेटियों की आबरू को बचाने का। तो इन तमाम मुद्दों पे महागठबंधन की एकजुटता दिख रही है। तो स्वाभाविक तौर पे भाजपा के लोगों में बेचैनी और छटपटाहट बढ़ रही है। केजरीवाल तो खुद नाराज नजर आ रहे हैं, ममता नाराज। कहीं कोई नाराज नहीं है। ये टीआरपी का विषय हो सकता है, लेकिन नाराजगी कहीं किसी में नहीं है। मैंने कहा कि जब हम साझेदारी की बात करते हैं तो हिस्सेदारी के लिए कहीं कोई नाराजगी नहीं दिखेगी। अध्यादेश में समर्थन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये पार्टी का नेशनल स्टैंड है और इसका फैसला हम लोगों का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। स्वाभाविक तौर पे केंद्रीय नेतृत्व तमाम चीज़ों को परख रहा है और हमें लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर जो भी फैसला ले लेगा वो सर्वमान्य होगा। आगामी बैठक में क्या दिखेगा? पूरी तरह इससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ आगामी बैठक महागठबंधन की होगी और पूरी मजबूती के साथ होगी, क्योंकि वो तमाम दल हैं जो दल लोकतंत्र पे, देश के संविधान पे भरोसा और विश्वास रखते हैं।